सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एनएफओ के बारे में। यानी कि आज के इस वीडियो में आपके सामने में मैं एक एनएफओ का रिव्यू करने वाला हूं, जो एनएफओ एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया। तो चलिए बिना देर किए हुए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियोज जो है वो आपको मिलती रहे। चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है न्यू एनएफओ रिव्यू। ठीक है, न्यू एनएफओ यानी कि ये नया फंड है। आज से पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस इस फंड को लॉन्च नहीं किया है, इस वजह से ये न्यू है। ठीक है, एनएफओ रिव्यू, एनएफओ का फुल फॉर्म आपको पता होगा अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं। अगर नहीं देखते हैं तो रेगुलर देखा कीजिए। और एनएफओ का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। ठीक है, एक नए फंड का ऑफर आया है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फंड का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि फंड का हमें नाम क्या देखने को मिलता है। फंड का नाम है एक्सिस कंजप्शन फंड। ठीक है, काफी सिंपल सा नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 3 अक्षर का नाम यहाँ पे है, एक्सिस कंजप्शन फंड। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले ये कि हमें फंड के नाम से क्या कुछ क्लियर हो पाता है। ठीक है, बाकी हम फंड का रिव्यू आगे करते हैं। यहाँ पे एक्सिस है, तो एक्सिस क्या हुआ, जो इस फंड को मैनेज कर रहा है, जो म्यूचुअल फंड हाउस है, या फिर आप ये कहिए कि जो एएमसी है। ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है। तो जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो कौन है, एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस है। और फंड का नाम क्या है, आगे हमें देखने को मिलता है कंजप्शन फंड। अब यहाँ पे ये वर्ड जो है ये हमें अजीब दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका मतलब समझ गए तो हम ये जान पाएंगे कि हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इस वर्ड को ना हम यहाँ पे क्लियर करेंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, और मैं एकदम सिंपल आपको समझाऊंगा कि कहाँ आपके पैसे को लगाया जाएगा। ठीक है, देखिए इस फंड को 23 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया है। इस डेट से आप इस फंड के अंदर में निवेश कर पाएंगे और 6 सितंबर 2024 तक ये एनएफओ जो है वो खुला रहेगा। यानी कि 23 अगस्त 2024 से लेकर के 6 सितंबर 2024 तक आप इस एनएफओ के अंदर में पैसा को निवेश कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अब जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपकी कीमत रहने वाली है 10 रुपए। ठीक है, जो नेट एसेट वैल्यू जिसको हम एनएवी बोलते हैं वो 10 रुपए रहेंगी। 10 रुपए में आपको यहाँ पे 1 यूनिट मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इस फंड के अंदर में पैसा को डालना है, निवेश करना है, तो कितना पैसा उसके पास होना चाहिए। अगर वो एसआईपी ऑप्शन को चूज करता है, जो कि हर महीने उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा नहीं, ये एक ऑप्शनल होता है, आप कीजिए या फिर ना कीजिए। लेकिन एसआईपी का मतलब ये होता है कि हर महीने हम अपने पैसे को निवेश करेंगे। ठीक है, तो 500 रुपये जो है वो आप एसआईपी के लिए कर सकते हैं। 500 कम से कम अमाउंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इससे कम की आप एसआईपी इस फंड के अंदर में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें जो कि लमसम होता है, जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो ये करने के लिए आपके पास मात्र 100 रुपए ही होने चाहिए। तो काफी अच्छा ये यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिला है, क्योंकि आप देखेंगे तो एसआईपी अमाउंट हर एक फंड में कम रहता है, लेकिन लमसम अमाउंट जो है वो ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, एसआईपी अमाउंट ज्यादा है और लमसम अमाउंट मिनिमम जो है वो यहाँ पे कम है। तो 100 रुपए में आप लमसम कर पाएंगे। अब हम इस फंडा को समझते हैं कि कंजप्शन का मतलब क्या है। तो मैंने आपको ज्यादा एडवांस में ना ले जा करके, ठीक है, मैं आपको बेसिक में समझाता हूँ। ठीक है, कंजप्शन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आप जो भी पैसे को निवेश करेंगे, ये फंड मैनेजर यहाँ पे जो बैठा हुआ, ये जो एएमसी है जो इस फंड में पैसा जाएगा, ये उन कंपनी के अंदर में पैसे को लगाएगा जिस कंपनी का प्रोडक्ट हम रोजाना यूज करते हैं। ठीक है, जिन जिन कंपनी को आप याद कीजिए कि जिस जिस चीज को आप रोजाना यूज करते हैं, जो उस कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है, वैसी कंपनी के अंदर में आपके पैसे को लगाया जाएगा। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कपड़े हैं जो कि हम रोजाना यूज करते हैं और रेगुलर हम कपड़े नए नए खरीदते रहते हैं, तो जो कंपनी कपड़े को बनाती होगी वैसे कंपनी के अंदर में आपका पैसा जाएगा। हम खाना खाते हैं, जो हम रोजाना खाना खाते हैं, तो जो कंपनी फूड प्रोवाइड करती होगी, जो फूड प्रोडक्ट को बनाती होगी, जैसे जोमेटो हो गया, ठीक है, ये सभी हो गया, तो इन सभी जगहों पे पैसा आपका निवेश किया जाएगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं। ठीक है, ये जो फंड है ये एक सेक्टरल कैटेगरीज का फंड है, सेक्टरल और थीमेटिक कैटेगरीज का फंड है। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है कि ये किसी एक सेक्टर के अंदर पैसा निवेश करेगा, नहीं, आप इतना मान के चलिए कि जो भी चीज आप रोजाना यूज करते हैं उन सभी जगहों पे आपके पैसे को लगाया जाएगा। आप फोन यूज करते हैं, उस फोन के अंदर में आपका किसी न किसी कंपनी का सिम होगा, चाहे वो रिलायंस कंपनी का जियो हो या फिर वो एयरटेल हो या फिर किसी कंपनी का हो, आप यूज करते हैं, उस कंपनी में भी आपके पैसे को लगाया जाएगा। आप बाइक चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, तो वो सभी चीजें क्या है, हम रोज यूज करते हैं, तो जो बाइक और कार को बनाती है वहां पे भी जाएगा।
यानी कि लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 70 ऐसे सेक्टर्स है जिसके अंदर में आपके पैसे को लगाया जाएगा। इसलिए सिंपल आप ये मान के चलिए कि जो भी कंपनी है, ठीक है, जो भी कंपनी का प्रोडक्ट हम रोजाना यूज करते हैं उन सभी कंपनी के अंदर में हमारे पैसे को लगाया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि अगर मार्केट में कोई करप्शन भी आता है, कोई क्रैश भी आता है, तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि ये फंड काफी रिस्की है लेकिन ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि ये उसी कंपनी में पैसा लगा रहा है जिस चीज को हम रोजाना यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक हमारा क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पैसा निवेश किया, जो भी आप निवेश किए, मान लीजिए लाख रुपए आपने डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे आप उस पैसे को कब निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड चार्ज लगेगा और कब निकालेंगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो एग्जिट लोड जो कि हमें एक तरीके का चार्ज देना पड़ता है जब हम पैसे को निकालते हैं। तो 12 महीने के अंदर में अगर आप अपने पैसे को निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लमसम किया है और उस 1 लाख रुपए को आप साल भर के अंदर में ही निकालेंगे तो 1 लाख रुपए का जो है 1% कट जाएगा, ठीक है। तो कितना 1% होगा? 1,000 रुपए उसका 1% होगा, तो आपके बैंक अकाउंट में 99,000 रुपए ही आएंगे, ठीक है। तो एग्जिट लोड ये हो गया। अब यहाँ पे है एक्सपेंस रेशियो, यानी कि यहाँ पे जो फंड मैनेजर बैठकर हमारे पैसे को मैनेज कर रहा है, तो फ्री में तो हमारा काम करेगा नहीं, वो हमसे कुछ एक्सपेंस रेशियो लेता है जो कि फंड को चलाने के लिए खर्चे होते हैं। तो कितना लिया जाएगा? तो एनएफओ में इस चीज को नहीं बताया जाता है कि कितना लगता है, लेकिन आप यहाँ पे इतना मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे आपसे 0.65% के आसपास का आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 0.60% हो सकता है, मान लीजिए कि 0.70% हो सकता है, इतने के ही आसपास जो है वो आपका एक्सपेंस रेशियो रहेगा। क्योंकि ये एक सेक्टरल कैटेगरीज का फंड है और यहाँ पे ज्यादा फंड मैनेजर को मेहनत पड़ने वाली है, तो वो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर करके आप चलिएगा। अब देखिए, ये तो क्लियर है कि हमारा पैसा यहाँ पे जाएगा, ठीक है, जो कि हम डेली सामान यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी तो चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन किए जाते हैं। और क्या क्या चीज है, तो आइए समझते हैं उसको होल्डिंग्स के अंदर में, ठीक है। होल्डिंग्स के अंदर में हम ये समझेंगे कि हमारे पैसे को किन किन जगहों पे डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। तो पहले देखिए, पहले है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारा इस कंजप्शन का ही हिस्सा रहेगा, ठीक है। तो इस कैटेगरीज के अंदर में जो सामान हम डेली यूज करते हैं वहां पे हमारे पैसे को कितना लगाया जाएगा, तो कम से कम 80% तो पैसा लगेगा ही, और ज्यादा से ज्यादा 100% तक की संभावना है, यानी 80% से लेकर के 100% तक आपके पैसे को इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है अदर इक्विटी, ठीक है। ये फंड ये नहीं देखेगा कि हम रोजाना उस सामान को यूज करते हैं, ठीक है, जो कि अदर इक्विटी में आता है। जिस सामान को हम रोजाना यूज करते हैं उस पर ये ध्यान नहीं देगा, बल्कि और भी कंपनी जो कि अच्छा परफॉर्म करेगी, जो कि रिटर्न्स अच्छे बना करके देगी, उस कंपनी में भी ये पैसे को लगाएगी। कितना लगाएगी? 0% से लेकर के 20% तक, ठीक है। यानी कि लगा भी सकती है और नहीं भी लगा सकती है, और अगर लगाती है तो ज्यादा से ज्यादा ये 20% तक का पैसा ही यहाँ पे लगा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे डेट एंड मनी मार्केट, ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, MM का मतलब मनी मार्केट। तो आप ये समझिए कि जिस कंपनी को लोन दिया जाता है, ठीक है, जो जो कंपनी लोगों को लोन दिया करती है वैसी जगहों पे आपके पैसे को लगाया जाएगा, जो कि डेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0% से लेकर के 20% तक की संभावना है कि आपके पैसे को लगाया जाएगा। एक और हमें देखने को मिलता है, वो है रियल एस्टेट, ठीक है। आपने देखा होगा कि आज के वक्त में घर बना करके सेल किया जा रहा है, ठीक है, बना बनाया घर सेल हो रहा है, जमीन सेल हो रहा है, ये सब क्या, ये एक रियल एस्टेट का बिजनेस होता है। तो वैसी वैसी कंपनी भी है जो कि लोगों को घर खरीद करके वो बेचती है और कुछ कमीशन रखती है। तो वैसे कंपनी के अंदर में भी आपके पैसे को लगाया जाए, कितना लगाया जाएगा? 0% से लेकर के 10% तक की जो होल्डिंग्स रहने वाली है वो आपको रियल एस्टेट के अंदर में देखने को मिलेगी। तो बाकी यहाँ पे मैंने फंड के बारे में बेसिक जो भी डिटेल्स है, ठीक है, बेसिक डिटेल्स मैंने आपको सारी बता दी है। अब रह जाता है कि ये फंड कितना का रिटर्न्स आपको बना करके देगा। तो देखिए, ये एक जो है वो डेली यूजेस पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो आप मान सकते हैं कि अगर हम इसके 10 सालों का एक डाटा निकालें रिटर्न्स का, ठीक है, तो ये आपको लगभग 15% का एक एवरेज रिटर्न्स जो है ये बना करके दे देगा, ठीक है। 15% का एक एवरेज रिटर्न्स, वो भी 10 सालों का डाटा देखा जाए। अगर आप साल भर का देखेंगे तो आपको 25%, ठीक है, 25% से लेकर के 30% तक का आसपास जो मिल जाएगा एक साल के अंदर में। लेकिन ये एक सेक्टरल और थीमेटिक कैटेगरीज का फंड है, तो आप जब भी निवेश कीजिए तो कम से कम 5 से 7 साल आपको देना रहे, तभी आप यहाँ पे निवेश कीजिए। अब रिस्क यहाँ पे कितना है, तो वेरी हाई रिस्क है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क है।
क्योंकि यहाँ पे एक सेक्टर को टारगेट में लेकर के पैसा निवेश किया जा रहा है। लेकिन आप इतना माइंड अप्लाई कर सकते हैं कि जिस सामान को हम डेली यूज करते हैं तो क्या हम उस सामान का यूज करना छोड़ देंगे? कभी हम नहीं छोड़ेंगे, जिस वजह से यहाँ पे लॉस जो है वो कम देखने को मिलेगा, रिस्क जो है वो कम है, लेकिन फिर भी वेरी हाई रिस्क है। फंड आपको ये बताती है कि बहुत ज्यादा रिस्क है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद है। दोस्तों जानकारी पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस फ्रेंड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।